नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वो एहसास है जो हर दिल में बसता है। ये वो जज्बा है जो कायनात के जर्रे जर्रे में बिखरा हुआ है। और बस इसी बात पर नफरत को भी मोहब्बत से नफरत है। शायद इसी वजह से मोहब्बत और नफरत के बीच की ये जंग सदियों से चली आ रही। आलम यह है कि अब तो इश्क भी रिस्क है। वो रिस्क जिसमें जान तो मिलती है पर जान चली भी जाती है। आज से हर शुक्रवार वारदात स्पेशल में रिस्क वाले इश्क की ऐसी ही कहानियों से हम आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप जान सकें कि आखिर कैसा ये इश्क है। हैदर, हमें शादी कर लेनी चाहिए। मुझसे प्यार नहीं जाता। ख्याल तो अच्छा है। इनफैक्ट मैंने अपनी अम्मी से भी बात कर ली है। तुम कहो तो तुम्हारी अम्मी से बात कर लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। वालेकुम। क्या है? क्यों आए हो यहाँ? मेहरू के कुछ पैसे देने थे। ठीक है, आओ। बैठो। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, अभी लेकर आती। यहाँ? हाँ, मैं तुमसे कुछ हिसाब पूरा करना था। ये क्या किया तुमने? कौन है ये वहशी दरिंदा जिसने महज 1 घंटे के अंदर 3 कत्ल कर डाले? इतना ही नहीं, इसने 9 साल की मासूम बच्ची तक को नहीं बख्शा। आखिर ये चाहता क्या है? इसकी कहानी क्या है? राजधानी दिल्ली में हुए ट्रिपल मर्डर की इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लोगों ने इस कातिल के बारे में कहा कि ये एक आशिक है। जी हाँ, आशिक। अगर ये आशिक है तो कैसा ये इश्क है? तीन कत्ल करने के बाद भी कातिल के चेहरे पर न कोई शिकन, न घबराहट और न ही मौके से निकल भागने की कोई हड़बड़ाहट। उल्टा वो तो तीसरा कत्ल करने के बाद इस लड़की की लाश को अपने पहलू में रखता है और फिर रोने लगता है। जाहिर तौर पर इतना तो समझ में आ ही रहा था कि ये एक दिल जला है और फर्श पर खून से लथपथ जो पड़ी है वो उसकी मोहब्बत है। तो फिर इसने अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत का खून क्यों किया? घर में ये 9 साल की बच्ची कौन है? और इस अधेड़ महिला से इस कातिल का क्या रिश्ता? जैसे जैसे इश्क और कत्ल की इस कहानी में हम घुसते जा रहे थे, खौफ के साथ पहेलियां भी बढ़ती जा रही थी।
रात गहरा रही थी और 8 घंटे बीत जाने के बाद भी कातिल घर से भागने की जल्दी नहीं कर रहा था। वो तो पूरे इत्मीनान से घर में बिखरे सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा था और फिर जाते जाते उसने घर के सारे एसी ऑन कर दिए और मेन डोर पर ताला लगा दिया। 3 दिनों तक ये लाशें ज्यों की त्यों एक मकान में पड़ी रहीं। पड़ोसी इस बात से हैरान परेशान थे कि सायरा बानो अपनी बेटियों के साथ अचानक कहां गायब हो गई। जी हां, सायरा बानो ही नाम था उस महिला का जिसका इस सिरफिरे आशिक ने सबसे पहले कत्ल किया। इसके बाद कातिल ने सायरा की 9 साल की बेटी शबनम और 23 साल की मेहरुन्निसा का कत्ल कर दिया। सवाल ये था कि आखिर कातिल ने एक साथ पूरे परिवार का कत्ल क्यों कर दिया। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में सायरा बानो के इसी मकान में 3 दिनों तक उनकी और उनकी बेटियों की लाशें सड़ती रहीं। मगर अब उससे निकलने वाली बदबू घर की दरो दीवार को चीर कर बाहर आ रही थी। मोहल्ले वालों को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लिहाजा पुलिस को इत्तला दी गई। आनन फानन में पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़ा गया तो मंजर सामने देखकर पुलिस वालों के भी होश गुम हो गए। घर के अंदर सायरा बानो और उसकी 2 बेटियों की खून से सनी लाश पड़ी थी। मकान में लगे सभी एयर कंडीशन ऑन थे। पुलिस हैरान थी कि कातिल ने घर के एसी को ऑन और मेन डोर को लॉक क्यों किया। खबर मिली थी घर से बदबू आ रही है, तो हम जब मौके पे पहुंचे तो बाहर से ताला लगा हुआ था। ताला खोल के देखा, तोड़ के देखा तो अंदर 3 डेड बॉडीज थी। बाद में पता लगा इंक्वायरी में कि एक माँ है, उसकी 2 बच्चियां हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है। देखने में मर्डर लगता है और सभी एंगल में तफ्तीश जारी है। मौका वारदात से जो चीजें पुलिस को मिली या दिखी उससे ये तो जाहिर हो गया था कि मामला लूटपाट का तो कतई नहीं है। हालात किसी रंजिश की कहानी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। मामला बड़ा था, लिहाजा पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 10 अलग अलग टीमें बनाई। इलाके के डीसीपी ने खुद इस केस की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया। सुराग की तलाश में पुलिस सायरा बानो और उसके परिवार से जुड़ी छोटी मोटी तमाम जानकारियां जुटाने लगी, पर अब तक पुलिस इस मामले में पूरी तरह से अंधेरे में ही थी और इसी अंधेरे में सबसे पहला तीर चलाया सायरा बानो की बेटी मेहरुन्निसा के किराएदार पर। पुलिस को उम्मीद थी कि किराएदार तक पहुंचते ही मामला सुलझ जाएगा, लेकिन पुलिस की थ्योरी सही साबित नहीं हुई। इस मामले में ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और करीब 48 घंटे की तफ्तीश के बाद पुलिस को पता चला कि सायरा बानो की बेटी मेहरुन्निसा का हैदर नाम के लड़के से मिलना जुलना था। ये मेहरुन्निसा पे एक साइडेड प्यार करता था और ये तब से गायब भी चल रहा था। वो ये जमात में चला गया था बिना बताया, कोई प्रोग्राम भी नहीं था। तो हमने काफी टीमें बना के भेजी, एक टीम वहां गई तो वहां से भाग भी आया, तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया। थोड़ी मशक्कत के बाद ही दिल्ली पुलिस हैदर के एक दोस्त जावेद के पास पहुंच गई और जावेद की निशानदेही पर ही हैदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये था कि इस ट्रिपल मर्डर से मेहरुन्निसा के आशिक का क्या लेना देना था। क्या ये तीनों के तीनों कत्ल हैदर नहीं किए थे? अगर हाँ, तो इसकी वजह क्या थी? तिहरे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने मेहरुन्निसा की पिछली जिंदगी को खंगालना शुरू कर दिया। मेहरुन्निसा भी इश्क की राह पर चलकर अपनी जिंदगी के खाली पन्नों को भरना चाहती थी। कमसीनी में ही उसने घर के नजदीक रहने वाले हैदर को मन ही मन दिल दे दिया था। इत्तेफाकन हुई एक छोटी सी मुलाकात से शुरू हुआ दोनों के दरमियान दोस्ती का सिलसिला बहुत जल्द नजदीकियों में बदल गया। दिल मिलने लगे, लिहाजा दोनों ने निकाह करने का फैसला कर लिया। अम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो हैदर बेटा, क्या कहना चाहते हो? अम्मी, मैं और मेहरू काफी दिनों से एक दूसरे को चाहते हैं और आप समझ रही हैं ना कि अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। देखिए अम्मी, आप घबराइए मत, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है बेटा, जब तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है?
मैं कल ही दे दूंगी अबू से मिलकर तुम्हारी शादी की तारीख दे। थैंक यू सो मच। रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी तो घर वालों ने भी एतराज नहीं जताया। पिता तो थे नहीं, इसलिए मां सायरा बानो पर ही मेहरुन्निसा और छोटी बेटी शबनम की जिम्मेदारी थी। हैदर का मेहरुन्निसा के घर में आना जाना था और उसके पिता की मौत के बाद वो उन्हें पैसों से भी मदद किया करता था। ये भी तय था कि जल्द ही दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत की इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दोनों के बीच तीसरे किरदार की एंट्री हुई। तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं। थैंक यू। ये था मेहरुन्निसा का दूसरा आशिक। दो साल पहले जब इसके फादर की डेथ हो गई थी मुन्ना खान की, तो उनके पास कोई इनका कोई जरिया नहीं था फैमिली के पास, तो इसी ने फैमिली को सपोर्ट किया था और ये इससे प्यार भी करता था, इस पे काफ़ी पैसा भी खर्च करता था। मेरू रुक। मेरू, नहीं क्या बात है, तू मुझसे बात क्यों नहीं करती? मुझे कुछ नहीं कहना। यार अब वो तेरे लिए मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तुझसे मतलब? मैं मिलूंगी किसी से भी, तू अपने काम से काम रख। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझसे क्या मतलब? मैं जिससे मर्जी मिलूंगी। ओह देख, तू ना मेरे साथ ठीक नहीं कर रही है, तेरी जान ले लूंगा मैं। जा जा निकल यहाँ से, तुझ जैसे बहुत देखे जान लेने वाले। और सुन, आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुझे पता है मैंने तेरे और तेरे घर वालों के लिए क्या क्या नहीं किया? कितनी मतलबी है ना तू। हाँ हाँ हूँ मैं मतलबी। खुश हो गया? और हाँ, आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, वरना रेप के इल्जाम में जेल के अंदर भिजवा दूंगी, फिर रहना जिंदगी भर चिक्की पीसते हुए। इससे पहले कि हैदर कोई एक्शन दिखाता, उसकी मोहब्बत ने रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया था और मेहरुन्निसा उसे ब्लैकमेल करने लगी। आए दिन रेप के झूठे मामले में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। और तो और मुंह बंद करने के लिए मेहरुन्निसा ने कई बार हैदर से मोटी रकम भी ऐंठी। हैदर मेहरुन्निसा के ट्रैप में खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी ब्लैकमेलिंग ने हैदर का जीना हराम कर रखा था। हैदर ने अपने जहन में इंतकाम का खाका खींच लिया था। एक तरफ तो उसे मेहरुन्निसा से बेवफाई का बदला लेना था, दूसरी तरफ उसे ब्लैकमेलिंग का हिसाब भी करना था। लिहाजा उसने इस साजिश में अपने एक दोस्त जावेद को भी शामिल कर लिया। भाई क्या सोचा है? भाई सोचना वोचना कुछ नहीं है, मैंने फैसला कर लिया। एक बार सोच ले भाई। बोला ना, जब फोन कर उसे। जावेद से फोन कराकर हैदर ने पैसा देने के बहाने मेहरुन्निसा को मिलने के लिए पुश्ता मोड़ पर बुलाया। तय वक्त पर मेहरुन्निसा जावेद की बताई जगह पर मिलने के लिए निकल पड़ी और वहीं दूसरी तरफ हैदर अपने नापाक मंसूबों के साथ उसके घर जा धमका। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? क्यों आए हो यहाँ? मेहरू के कुछ पैसे देने थे। ठीक है, आओ। बैठो। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, अभी लेकर आती। इधर मेहरुन्निसा की मां सायरा बानो और बहन शबनम को मारने के बाद हैदर बड़े आराम से घर के सोफे पर बैठा टीवी देखते हुए मेहरुन्निसा के घर लौटने का इंतजार कर रहा था।
हाँ, मैं तुमसे कुछ हिसाब पूरा करना था। ये क्या किया तुमने? जैसे ही मेहरुन्निसा घर में दाखिल हुई, हैदर ने बिना वक्त गंवाए उसके जिस्म में खंजर पेवस्त कर दिया। मेहरुन्निसा हैदर से खुद को बख्श देने की मिन्नतें कर रही थी और हैदर उस पर चाकू से वार करता जा रहा था। उसके सिर पर खून सवार था। हैदर ने बेवफाई और ब्लैकमेलिंग दोनों का बदला ले लिया था, मगर यह भी सच था कि जिससे उसने ये इंतकाम लिया वो उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता था। लिहाजा मेहरुन्निसा की लाश को अपनी गोद में लेकर वो घंटों रोता रहा। क्योंकि 3 डेड बॉडी थी तो हिम्मत जुटा नहीं पाया, इसको लगा पकड़ा जाऊंगा। तो जब सुखम इसका साथ छोड़ गया, जब उसने बताया कि मैंने मर्डर कर दिया, तो एंड में इसने कहा कि ठीक है, ताला लगा के ये भाग गया वहां से। जल्द ही वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया, लेकिन जिस तरह हैदर और मेहरुन्निसा की मोहब्बत का यह खूनी अंजाम हुआ, उससे दिल में ये सवाल जरूर उठता है, कैसा ये इश्क है? मोहब्बत की आग दोनों तरफ लगी हो तो वो जलाती नहीं, पर आग एक तरफा हो तो सब कुछ खाक कर देती है। इस कहानी में वही हुआ। आशिक सीरियल किलर बन बैठा। अगले हफ्ते कैसा ये इश्क है में कहानी एक ऐसे आशिक की जिसके एक पहलू में लाश थी और दूसरे पहलू में उसका इश्क। फिलहाल वारदात स्पेशल में इतना ही।